देखिए, टॉपिक है वेक्टर इंटीग्रेशन। नाम से लग रहा है कि हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन तो वही हमारा 10th वाला है, नहीं 11th वाला है, नहीं 12th वाला है, 12th फाइनल। तो इंटीग्रेशन तो वही करना है। वेक्टर क्वांटिटी है, जरा समझिएगा। उन्होंने कहा कि आपको वर्क डन निकालना है डब्ल्यू, एक पार्टिकल को आप मूव कर रहे हैं इन अ फोर्स फील्ड। हमने आपको वेक्टर फील्ड स्केलर फील्ड बताया था, ठीक है। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपने एक मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं, आपने क्या किया, आपने एक चार्ज यहां रख दिया, उठा करके रख दिया ना। इस चार्ज ने क्या किया, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। तो यानी कि अगर चारों तरफ एक सरफेस खींचें तो ये फील्ड कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रख दें आप क्यू नॉट, तो जरा सा मूवमेंट करेगा ये वाला चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। क्या हर जगह सेम लगाएगा? अगर यहाँ होगा फोर्स कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो इस फील्ड को हम क्या कहेंगे? फोर्स फील्ड कहेंगे। यानी हर पॉइंट पे फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या निकल रहा है समझिएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या बताई उन्होंने? 3xy जे कैप आई कैप होगा, 3xy आई कैप माइनस 5z जे कैप प्लस 10x के कैप अलॉन्ग द कर्व। कर्व है x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, y बराबर 2t² z बराबर टी क्यूब, और टी की वैल्यू 1 से 2 तक लाई कर रही है। जरा समझिएगा, वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी आर। हम एफ डॉट डी आर कर दें, अपने आप वैल्यू आ जानी चाहिए, नहीं आ जानी चाहिए? एफ डॉट डी पढ़ा है आपने, आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है एफ डॉट डी। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें। तो ये फॉर्मूला लगाने में इंटीग्रेशन करने की क्या जरूरत है हमको? अब इंटीग्रेशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बुक में दिया हुआ है कि इंटीग्रेट करो। जी नहीं, एफ डॉट डी फार्मूला लगाते वक्त एक बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि बॉडी को कितना डिस्प्लेस किया आपने? डी। तो पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये तो चेंज हो रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि फोर्स ये एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है। एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, टी पर डिपेंड कर रही है, और टी की वैल्यू 1 से 2 तक कर रही है। तो टी भी चेंज हो रहा है, टी के हिसाब से एक्स भी चेंज हो रहा है, और चूंकि एफ एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा है। नहीं समझे? तो कुल मिलाकर के चूंकि फोर्स चेंज हो रहा है, इसलिए हमको इसमें वर्क किस मेथड से निकालना पड़ेगा? इंटीग्रेशन मेथड से निकालना पड़ेगा, ठीक। तो सोल्यूशन देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा इंटीग्रेट करिए, हमने अपने आप इंटीग्रेट किया, क्योंकि फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी आर, ये लगा दें। डी आर की वैल्यू आपको क्या बताई गई है? हम डायरेक्ट भी बताए हैं आपको। अभी मैं लिमिट नहीं रख सकता, क्योंकि एफ की लिमिट नहीं दी है ना डी आर की लिमिट दी है, लिमिट टी की दी हुई है। तो जब यहाँ पर टी इंट्रोड्यूस हो जाएगा तब हम रखेंगे ना वैल्यू। तो देखिए, अब यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे? 3xy आई कैप माइनस 5z जे कैप प्लस 10x के कैप डॉट डी आर की वैल्यू हमने क्या बताई है? आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ये बताया ना। तो डी एक्स का मान रख दो उठा करके, डी आर की वैल्यू आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस, हम डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। अब इसको खोलें कैसे हम? ब्रैकेट कैसे खोला जाएगा? आई डॉट आई की वैल्यू 1, तो डी एक्स इसके साथ आएगा, जे डॉट जे की वैल्यू 1, डी वाई यहाँ आएगा, और डी जेड यहाँ पर आएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3xy डी एक्स माइनस 5z डी वाई प्लस 10x डी जेड, ठीक। अभी लिमिट रख दें उठा करके? अभी लिमिट नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि अभी फंक्शन टी के टर्म में नहीं आया हुआ है। अब हम टी के टर्म में फंक्शन को लाएंगे तब इसको रखेंगे, ज़्यादा सावधान, थोड़ा सा लेंदी है। अब देखो 3x की वैल्यू क्या है? एक मिनट, x की वैल्यू क्या रखेंगे आप? x की वैल्यू रखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू क्या रखेंगे? 2t², लेंदी होगा जरा। dx की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से dx निकालो, तो dx की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, dx को की वैल्यू क्या आएगी बताइए? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो क्या आएगा? 2t dt आएगा। तो dx की वैल्यू आएगी 2t dt। लेंदी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। माइनस
क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है इसलिए लेंदी हो गई होगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना अब। भाई आप तो एक्स की वैल्यू दी हुई है ना, आपको डी एक्स चाहिए ना, माइनस 5 जेड की वैल्यू क्या है टी क्यूब, डी वाई की वैल्यू क्या निकलेगी 4t dt, 4t dt प्लस 10x, 10 x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 dz, dz क्या निकलेगा 3t स्क्वायर dt। यहां तक पहुंच गए आप। अब देखिए आपका पूरा फंक्शन टी में आ गया, तो अब लिमिट भी तो टी की आएगी ना। तो टी कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के 2 तक। अब लिमिट रख दो उठा के 1 to 2। ठीक, अब देखो डी टी तो सब में है ना, डी टी बाहर कर दो, पूरा ब्रैकेट खोल दो उठा करके और जाके इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, नोट करिए, समझ लीजिए। ये बाहर आपका 2t स्क्वायर, बाहर आपका 2t और बाहर 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 टी क्यूब इधर कर दिया, और ये ब्रैकेट अभी नहीं खोला है टी क्यूब प्लस 1, ये 5 चौको 20 टी की पावर 4 हो गया, और ये बाहर है 3t स्क्वायर और बाहर है 10, तो 30t स्क्वायर और ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट खोल दीजिए। अभी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, अंदर जाएगा क्या होगा 12t की पावर 5 प्लस 12t की पावर 3 माइनस 20t की पावर 4 प्लस 30t की पावर 4 प्लस 30t स्क्वायर। यहाँ तक बात तो पहुँच गई होगी आपकी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये स्टेप नोट करिए, एक स्टेप डाइट करेंगे हम, नोट कर लिया है, ये स्टेप डाइट कर लेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो प्लस का 10 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, अरे भाई दोनों सेम टर्म है ना, तो प्लस का 10 कर दें इसको, तो प्लस 10 का ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं, मतलब नज़दीकी लिखी है, इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा 12 टी की पावर 6/6 प्लस 12 टी की पावर 4/4 प्लस 30 टी की पावर 5/5 प्लस 30 टी की पावर 3/3, और लिमिट 1 से लेकर के 2 तक। अब इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, 10 है ये। अब ज़रा देखिए 6 दूनी 12, अभी लिमिट नहीं रख रहे हैं, 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10, 3 धाम 30, पावर को ज़रा डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग लिख दो। पहले पावर क्या लिखेंगे हम 2t की पावर 6, फिर 5 लिखेंगे प्लस 2t की पावर 5, फिर प्लस 3t की पावर 4, फिर माइनस प्लस 10t की पावर 3, लिमिट 1 to 2। लिमिट रखनी आती है आपको, और लिमिट रखिए सॉल्व कर लीजिए उठा करके, यहाँ तक सही है आपका 2t की पावर 6 प्लस 2t की पावर 5 प्लस 3t की पावर 4 प्लस 10t की पावर 3, हाँ ठीक है। और लिमिट रखिए उठा करके, पहले क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128, ये 128 आएगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आएगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 48 आएगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दाम 80 आएगा, ये तो ये हो गया। माइनस 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 2 आएगा, प्लस 3 आएगा, प्लस 10 आएगा। तो क्या ये कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो डायरेक्ट, ये 320 आ रहा है, 8 दूनी 16 4 20 हाथ है 2, 8 4 12, 12 6 18, 2 20, 2 22 हाथ है 2, 2 1 3, और माइनस का 10 3 13, 13 4 17 आ रहा है, तो ये 303 वैल्यू आ जाएगी। आंसर क्या आएगा, यूनिट क्या लिखेंगे हम इसकी, यूनिट नहीं लिख सकते हम, जूल नहीं लिख सकते, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं लिखी हुई थी ना, तो आप 303 यूनिट लिख दीजिए, जो भी उसकी यूनिट होगी, तो ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक, देखिए ये कह रहे हैं कि एक फोर्स है 3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, और जो कर्व है जिस कर्व पर भाई एक फोर्स है, फोर्स लगा करके उसको किसी बॉडी को मूव कराया जा रहा है कर्व पर, और कर्व का इक्वेशन क्या है y बराबर 2x स्क्वायर, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक 0 0 से 1 2 के बीच में। तो वर्क डन नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा एफ डॉट डी आर निकालो, ये वर्क ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो निकाल लो। एफ डॉट डी आर कैसे निकालेंगे, एलॉन्ग द कर्व सी, ये इसका मतलब कर्व सी के एलॉन्ग है, एफ डॉट डी आर निकालते हैं। एफ की वैल्यू क्या आएगी 3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट डी आर को क्या लिखेंगे आप आई डी एक्स प्लस जे डी वाई, टी जेड नहीं होगा, अगर गलती से लिख भी जाओगे ना तो 0 हो जाएगा, लेकिन लिखो यहाँ जेड है के है ही नहीं, तो वैसे भी एक्स वाई है, तो आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। अभी लिमिट हम नहीं रख रहे हैं, लिख सकते हैं लेकिन लिमिट रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि लिमिट किसकी रखें, एक्स की रखेंगे वाई की रखें,
क्योंकि ये तो कर्व एक्स के टर्म में भी है और वाई के टर्म में भी है, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इंटीग्रल देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो क्या करेंगे, किसको गायब करना चाहेंगे आप, इसको गायब कर दो डी वाई को। तो इंटीग्रल 3x वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4x पावर 4 और डी वाई की वैल्यू क्या आएगी 4x dx। अब x की लिमिट क्या है 0 से 1 हो जाएगी, लिमिट रख दिया उठा करके हमने x की लिमिट। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6 6x क्यूब डी एक्स माइनस 16x पावर 5 dx, लिमिट 0 to 1। इसको इंटीग्रेट करिए जरा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 6x पावर 4/4 माइनस 16x पावर 6/6, लिमिट 0 से 1। लिमिट निकालनी आपको आती है, जब 1 लिखेंगे तो आएगा 6/4 माइनस 16/6 और 0 में हो जाएगा 0। कैलकुलेट कर लो इसको, ये आएगा आपका 3/2 माइनस 2 से कटेगा 8/3, एलसीएम कितना हो गया 6, तो आएगा 9 माइनस 16 यानी कि माइनस का 7/6। तो ये यूनिट जूल नहीं लिख सकते हम, जो भी वैल्यू आएगी यूनिट भी नहीं लिख सकते, हमसे वर्क तो बोला नहीं उन्होंने कहा एफ डॉट डी आर निकालो, तो हमने निकाल लिया उसकी वैल्यू।